तो हमने नोड क्रिएट करना सीख लिया था और एक चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड में अपेंड करना भी सीख लिया था। कोई भी एलिमेंट है, टेक्स्ट नोड है, तो एक नोड को दूसरे नोड में कैसे अपेंड कराते हैं। यहाँ पर H2। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक और एलिमेंट नोड क्रिएट करना है। यहाँ पर एक एलिमेंट नोड और क्रिएट कीजिए। एलिमेंट नोड क्रिएट करने के लिए लेट ele नाम का एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने यहाँ पर एक H1 एलिमेंट क्रिएट किया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो हम टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट नोड क्रिएट करते थे, लेकिन हमें टेक्स्ट नोड क्रिएट नहीं करना। आप यहां पर ELE में डॉट टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू टेक्स्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। और मैं लिखा यहां पर दिस इज हेडिंग 1। तो ये ELE जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर हमारा दिस इज हेडिंग 1 कंटेंट ऐड हो चुका होगा। मैं चेक कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग ELE। तो यहां पर हमारा एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट भी हो चुका होगा। इसको रन कीजिए, और रन करने के बाद इसका जब आप कंसोल ओपन करेंगे तो कंसोल में चेक करेंगे कि H1 ओपन और क्लोज के बीच में आपका कंटेंट भी आ चुका है। मुझे यहां पर मैंने एक डिव बनाया, और मुझे क्या करना होगा, इसको डिव के अंदर ले जाना है। तो पहले डिव को गेट करना होगा। तो लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर से मैंने डिव को गेट किया। अब मुझे यहां पर पेरेंट में डॉट अपेंड चाइल्ड, अब मुझे इस पेरेंट में किसको डालना होगा, ELE को। तो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड है मेरा, ELE। तो अगर मैं पेरेंट को प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारे बॉडी पहुंच गया। बॉडी पहुंच गया तो आपका कंटेंट डिस्प्ले भी हो रहा होगा आपके ब्राउजर पर। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि जब हमारा टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू टेक्स्ट हमारा इंसर्ट हो सकता है, तो हमें टेक्स्ट नोड क्रिएट क्यों करने चाहिए। तो देखो जी, मुझे क्या करना है, इसी एलिमेंट में एक और टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ELE डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, और यहां लिख दिया एनोदर डाटा। अब टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, इस वाले डाटा को इस वाले डाटा से ओवरराइड कर देगा। अब यहां पर ये डाटा ओवरराइड हो रहा होगा, चेक करें। अब ये दोनों कंटेंट नहीं आ रहे होंगे। अगर आपको दोनों कंटेंट चाहिए, आपको यहां पर क्या करना होगा, टेक्स्ट नोड ही क्रिएट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने यहां पर लेट ELE एक एलिमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। मुझे दो टेक्स्ट नोड क्रिएट करने हैं। लेट txt1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट नोड में पहला कंटेंट डाला दिस इज हेडिंग 1। एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गया। मुझे एक और टेक्स्ट नोड क्रिएट करना है। एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम हो गया txt2, और यहां लिख दिया दिस इज अनदर डाटा। अब इन दोनों को अपेंड कहां करना है, मुझे ELE के अंदर। तो देखूंगा ELE डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले वाले का नाम क्या है, txt1, और ELE डॉट अपेंड चाइल्ड दूसरे वाले का नाम क्या है, txt2। दोनों पहुंच गए। मैंने डिव को गेट किया और इस एलिमेंट को डिव में अपेंड करा दिया। पेरेंट में पहुंच गए। पेरेंट में पहुंच गए तो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं पेरेंट को कराता हूं
तो दोनों के दोनों कंटेंट मेरे बॉडी में पहुंच चुके होंगे। ये पहला आपका टेक्स्ट नोड है और ये आपका दूसरा टेक्स्ट नोड है। अगर आप एक एलिमेंट में दो टेक्स्ट नोड इंसर्ट करना है, आपको वहां पर टेक्स्ट नोड ही क्रिएट करने पड़ेंगे। टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू टेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब एक एलिमेंट में दो टेक्स्ट नोड जाते हैं तो वहां पर एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो जाता है। और इस एम्प्टी टेक्स्ट नोड को रिमूव करने के लिए मैंने एक नॉर्मलाइज का मेथड बताया था, ELE डॉट नॉर्मलाइज। और जैसे ही नॉर्मलाइज लगाएंगे तो वहां पर जो एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है वो एम्प्टी टेक्स्ट नोड रिमूव हो चुका होगा। चेक करें, एक ही लाइन में आगे दोनों। तो ये है जी टेक्स्ट कंटेंट। और तो यहां पर हमें करना क्या है, मैंने सपोज कीजिए कुछ एलिमेंट नोड क्रिएट किए और मैंने कुछ टेक्स्ट नोड भी क्रिएट किए। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक डिव है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, अभी तक इन टेक्स्ट नोडों को एलिमेंट नोड में अपेंड करा रहे थे वन बाय वन। उसके बाद इन एलिमेंट को वन बाय वन अपेंड करा रहे थे इस डिव के अंदर। यही कर रहे थे। ये वाला प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का नोड क्रिएट करना है। और डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का डॉम में कोई नोड नहीं होता, एम्प्टी होता है। ये क्रिएट करना पड़ेगा और इन सभी को उठाकर पहले स्टोर करना है आपको, कहां पर, इस डीएफ में। और उसके बाद इनको अपेंड करना पड़ेगा अपने डिव में। ये ही मुझे बताना है। अब देखिएगा, तो मैं यहां पर 5 एलिमेंट नोड क्रिएट करूंगा। पहले एक डिव लिया हमने और स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, यहां पर लेट ele1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नोड। पहला लिया मैंने H1 और ये मुझे 5 चाहिए। इनके नाम ele1, ele2, ele3, ele4, ele5, H1, H2, H3, H4 और ये कर दिया पैराग्राफ। ये मेरे एलिमेंट नोड क्रिएट हो गए। अब मैं चाहूं तो टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट कंटेंट टू टेक्स्ट इंसर्ट कर दो। यहां पर एक एक ही टेक्स्ट चाहिए मुझे। तो यहां लिखना पड़ेगा ele1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, यहां लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। इसी तरीके से मुझे सब में ele1 ele2 में मुझे क्या डालना है, दिस इज हेडिंग 2। ele3 में क्या डालना है, दिस इज हेडिंग 3। और ele4 में क्या डालना है, दिस इज हेडिंग 4। और दिस इज पैरा। ठीक है जी, ये ele5 हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का नोड क्रिएट करना होगा। लेट df नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू, कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। क्रिएट हो गया। अब इनके अंदर सारे एलिमेंटों को इंसर्ट कराओ, अपेंड कराओ। तो मैं लिखूंगा df डॉट अपेंड चाइल्ड। पहले वाले का नाम क्या है, ele1। अब इसी डीएफ में सबको स्टोर करा दीजिएगा, 1 2 3 4 5। ele1 जाएगा, ele2 जाएगा, ele3 जाएगा, 4 जाएगा और ये 5 जाएगा। अब सारे के सारे स्टोर कहाँ हो गए, डीएफ में। अब हमें इनको सबको कहाँ लेके जाना है, डिव में। तो डिव को गेट करना पड़ेगा, लेट पेरेंट इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने इनको गेट किया, क्या नाम है, div। अब इस पेरेंट में अपेंड करा दो सभी को, पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड कौन सा, df। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे पेरेंट को, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि सारे के सारे आपके बॉडी के अंदर आ चुके होंगे। चेक करें, हेडिंग 1 2 3 4 और पैराग्राफ सारे के सारे हमारे आ रहे हैं। ये सही तरीका है। तो जब मल्टीपल एलिमेंट नोड होते हैं, उनको बॉडी में ले जाना है, तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर उनको एक बार में अपेंड करना। इंसर्ट बिफोर मेथड, इंसर्ट बिफोर मेथड, इंसर्ट बिफोर से मतलब है किसी भी नोड से पहले अगर कोई नोड ऐड करना है तो वहां पर इंसर्ट बिफोर मेथड का यूज करना होगा। तो मैंने यहां पर एक ऑर्डर लिस्ट यूज किया OL, और ऑर्डर के अंदर एक LI, यहां पर लिखा मैंने होम, सेकंड LI यहां दिया मैंने अबाउट, एक और LI यहां लिखा मैंने न्यूज, और एक फोर्थ LI यहां लिख दिया हमने कॉन्टेक्ट। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी कि जो हमारी न्यूज वाली लिस्ट है, इस न्यूज वाली लिस्ट से पहले मुझे एक लिस्ट ऐड करनी है। इसी के लिए इंसर्ट बिफोर मेथड यूज करना होगा। तो हमारी न्यूज वाली लिस्ट से पहले ऐड करनी है, तो पहले तो आपको OL को गेट करना पड़ेगा, फिर आपको इस LI को गेट करना पड़ेगा। तो मैंने इस LI का एक ID के थ्रू नाम दिया माई लिस्ट, इस OL का ID के थ्रू नाम दिया माई UL। अब यहां पर पहले इन दोनों को गेट कीजिए, लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और हमारा नाम है माई UL। लेट यहां पर REF नाम का एक वेरिएबल रेफरेंस नोड कर दिया, इसका नाम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसका नाम है माई लिस्ट। मुझे एक एलिमेंट क्रिएट भी करना है, लेट ELE इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट, LI, एक लिस्ट ही तो ऐड करनी है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, किस में ऐड करनी है, उसका पेरेंट क्या है, OL। OL किस में, मेरा पेरेंट में, पेरेंट लिया, डॉट मेथड का नाम है इंसर्ट बिफोर, बिफोर का B कैपिटल, इंसर्ट बिफोर किसको ऐड करना है, ELE को। किससे पहले ऐड करना है, REF नोड से पहले। कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं पेरेंट को, तो यहां पर इस न्यूज वाली लिस्ट से पहले एक ब्लैंक लिस्ट ऐड हो जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर आ गई। अभी इसमें कंटेंट नहीं डाला है, मुझे कंटेंट भी डालना है, तो लिखूंगा ELE डॉट टेक्स्ट, कंटेंट जरूर टेक्स्ट डाल देता हूं, और इसमें नाम दे दिया मैंने यूजर्स। ये मेरी लिस्ट यहां पर ऐड होकर तीसरे नंबर पर आ चुकी होगी। तो मैंने न्यूज वाले नोड से पहले, न्यूज वाली लिस्ट से पहले एक यूजर वाली लिस्ट को ऐड किया है। इसी के लिए आपको यहां पर इंसर्ट बिफोर, नेक्स्ट मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड। ये क्या कर रहा है जी, द इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाई एलिमेंट इनटू ए गिवन स्पेसिफाई पोजीशन। अगर किसी स्पेसिफाई एलिमेंट को किसी स्पेसिफाई पोजीशन पर अगर आपको ऐड करना है, उसके लिए आपको इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड का यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक H1 हेडिंग है, मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को या तो इस H1 ओपनिंग से पहले ऐड कर सकते हैं, या इस H1 क्लोजिंग के बाद में ऐड कर सकते हैं, या H1 का जो कंटेंट है उससे पहले ऐड कर सकते हैं, या H1 का जो कंटेंट है उसके बाद में ऐड कर सकते हैं। 4 पोजीशन बनेंगी इसकी। इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड यूज करने हैं, बिफोर बिगिन,
बिफोर एंड, आफ्टर बिगेन और आफ्टर एंड, ये चार कीवर्डों का यूज करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। तो मैं यहां पर एक डिप बनाया और इस डिप के अंदर मैंने एक हेडिंग ली H1, लोरम फाइबर, और इस डिप के बाहर मेरा एक पैराग्राफ है, डिप के बाहर है, और इसमें मैं लिखा हेलो यूजर्स। मुझे इसी पैराग्राफ को इस H1 के रेफरेंस में मुझे ऐड करना है। इस पैराग्राफ को इस H1 के रेफरेंस में ऐड करना है। एक बार ऐड करना है इस H1 टैग से पहले, एक बार ऐड करना है इस H1 क्लोजिंग के बाद में, यहां पर एक बार ऐड करना है इसके कंटेंट से पहले, और एक बार ऐड करना है मुझे इस कंटेंट के बाद में। चार इसकी पोजीशन बनेगी। तो सबसे पहले मुझे इन तीनों को गेट करना होगा। चेक करना है तो गेट करना पड़ेगा। तो यहां पर स्क्रिप्ट ओपन क्लोज। तो सबसे पहले लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने डिव को गेट किया, मेरा डिव उठ के पेरेंट में आ गया। लेट यहां पर लिखा मैंने इसका नाम ELE इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से भी मैंने H1 को भी गेट किया। ठीक है, H1, और मुझे पैराग्राफ को भी ऐड करना है। तो लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने P को भी गेट कर लिया। तीनों गेट हो गए। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, मुझे पेरेंट को कंसोल करना है कि उसी के अंदर देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब इसको रन करके दिखाता हूं। पहले तो अभी कुछ नहीं आ रहा होगा वहां पर, केवल डिव आ रहा होगा। मेरा डिव उठ के आया, डिव के अंदर मेरा क्या अभी H1 है केवल। ठीक है जी। अब मुझे इस H1 के रेफरेंस में इस पैराग्राफ को ऐड करना है। इसके मैंने सिंटैक्स को कॉपी किया। तो यहां पर सिंटैक्स क्या है? टारगेट एलिमेंट। टारगेट एलिमेंट कौन सा है मेरा? ELE। यही टारगेट एलिमेंट है मेरा। ELE मेरा टारगेट एलिमेंट है। मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेंट एलिमेंट मेथड। कौन सी पोजीशन? पोजीशन चार है। सबसे पहले ऐड कर रहा हूं मैं इस H1 से पहले। तो यहां पे क्या यूज करना है? बिफोर बिगेन का यूज करना होगा। सिंगल कोट में मैंने बिफोर बिगेन यूज किया। कौन सा एलिमेंट? मेरा पैराग्राफ वाला एलिमेंट, पहला। चेक करें जी, सेव किया और चेक किया, तो मेरा H1 से वो पहले पहुंच गया। ये देखो यहां पर H1 ओपनिंग से पहले मेरा पैराग्राफ पहुंच चुका है। दूसरी पोजीशन बनानी है मुझे क्या? दूसरी पोजीशन बनानी है कि भाई मुझे H1 क्लोजिंग के बाद में चाहिए। H1 क्लोजिंग के बाद के लिए आफ्टर एंड का यूज करना होगा आपको। यहां पर मैंने यहां पर आफ्टर एंड का यूज किया। अब ये कंटेंट कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। नीचे आ गया, लेकिन डिव के अंदर ही है, H1 क्लोजिंग के बाद में आ रहा है। अब मुझे कहाँ चाहिए? अब मुझे H1 का जो कंटेंट है उससे पहले चाहिए। उससे पहले चाहिए तो आपको एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है आफ्टर बिगेन। पेस्ट किया। अब ये कंटेंट जो पैराग्राफ है ये खुद हेडिंग बन गया होगा, क्योंकि H1 के अंदर क्या होगा? चेक करें, हेडिंग बन गया, क्योंकि ये H1 के अंदर होगा पैराग्राफ। H1 के अंदर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है? इसके कंटेंट के बाद में लाना है, लेकिन H1 के अंदर ही रहना चाहिए। इसके लिए चौथी पोजीशन बनेगी कौन सी? चौथी पोजीशन का नाम है मेरा, जिसका नाम है बिफोर एंड, और इसको भी यहां पर लगाया। तो ये भी हेडिंग होगा, लेकिन उसके कंटेंट के बाद में हेडिंग आ रहा होगा। चेक करो जी, इसके H1 के कंटेंट के बाद में आपका कंटेंट आ रहा है। तो ये चार पोजीशन होती हैं। किसी स्पेसिफाई एलिमेंट को किसी स्पेसिफाई पोजीशन पर ऐड करने के लिए ही हमें इस मेथड का यूज करना होता है। लिख लें जी, क्या लिखना है देखें। अब इसी में मुझे क्या करना है? कॉपी नोड। मुझे एक नोड को कॉपी करके किसी दूसरे नोड पर लेके जाना है। अभी आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है वो डिप से बाहर है, और जब कोई भी कॉपी होता है तो दोनों जगह रहता है। ऐसा नहीं वहां से हट जाए दूसरी जगह पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। कॉपी होगा तो दोनों जगह रहता है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले इस पैराग्राफ को कॉपी करना है।
तो मेरा पैराग्राफ किस में है? पैरा के अंदर। इसी को कॉपी करके एक वेरिएबल लो, लेट कॉपी नोड इज इक्वल टू, अब किसको कॉपी करना है? पैरा को। डॉट कॉपी करने के लिए यहां पर एक मेथड है जिसका नाम है क्लोन नोड। क्लोन नोड, और इसमें फिलहाल में मैंने लिखा फॉल्स। अब इस फॉल्स से मतलब क्या है? कंसोल डॉट लॉग कीजिए इस कॉपी नोड को, क्या आ रहा होगा इसके अंदर? केवल टैग कॉपी हुआ है, कंटेंट कॉपी नहीं हुआ। देख रहे हैं आप? और अगर आपको कंटेंट भी कॉपी करना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्लोन नोड क्या करेगा? इसको टैग और कंटेंट सहित कॉपी करके कॉपी नोड में डाल देगा। क्या हुआ? एक मिनट। क्लोन नोड सेव किया, इसको रिफ्रेश कीजिए दोबारा से। कॉपी हुआ। अब इसको कहां ले जाना है मुझे? इस डिव में। तो डिव कहां है मेरा? पेरेंट के अंदर। तो देखो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको करना है? डिव में किसको करना है? कॉपी नोड को, इसी को लेके जाना है। अब ये आपका कहां पहुंच चुका होगा? पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट के अंदर आपका पैराग्राफ भी आ रहा होगा, आपकी हेडिंग भी आ रही होगी, और डिव के बाद भी ये पैराग्राफ आ रहा होगा। अब दो बार पैराग्राफ आ रहा होगा। आ रहा है जी? कॉपी हुआ, और कॉपी करने के बाद हमने उसको अपेंड करा दिया। इस तरीके से आप किसी भी नोड को कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट किया, और मैंने पैराग्राफ को कट करके मैंने इस डिब में ही डाल दिया। अब मुझे क्या करना है? किसी भी नोड को डिलीट करना है। तो मैं क्या चाह रहा हूं भाई, मेरे डिव के अंदर से जो ये H1 है ये डिलीट होना चाहिए। तो यहां पर डिलीट किसको करना है? H1 को। तो इस पैराग्राफ को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तो यहां पे आप चाहें डिलीट करके किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं। तो लेट डिलीट नोड इज इक्वल टू, किस में से डिलीट करना है? मुझे डिलीट करना है पेरेंट में से। भाई H1 कहाँ है? डिव के अंदर ही है। डॉट मेथड का नाम है रिमूव चाइल्ड। कौन से चाइल्ड को रिमूव करना है? ELE को। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं पेरेंट को, इसमें से मेरा H1 रिमूव हो चुका होगा। केवल क्या बचा? पैराग्राफ। तो डिलीट करने के लिए किसी भी नोड को, तो आपके पास मेथड का नाम है रिमूव चाइल्ड नाम का मेथड यूज होता है। तो मुझे करना क्या होगा? इस पैराग्राफ को मैंने डिव से बाहर निकाला। डिव से बाहर मेरा पैराग्राफ है, इसको गेट भी कर लो, और इसका नाम किया पैरा, और यहाँ पे आएगा पी टैग। तीनों गेट कर रखे मैंने। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है जी इस H1 को इस पैराग्राफ से रिप्लेस करना है, अपडेट कराना है। तो सबसे पहले तीनों को गेट कर रखा है हमने। किस किस को? डिव को भी, H1 को भी, और पैराग्राफ को भी। ठीक है। तो यहां पर पहले बताना पड़ेगा जो एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है वो है कहां पर? डिव के अंदर है। तो पेरेंट डॉट मेथड का नाम होता है रिप्लेस चाइल्ड। रिप्लेस चाइल्ड किससे होना है? पैरा से। कौन होना है? PLE। कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं पेरेंट को। तो पेरेंट के अंदर मेरा H1 था, क्या बच गया? केवल पैराग्राफ ही आ रहा होगा उसके अंदर। रिप्लेस हुआ जी। अगर आपको किसी नोड को किसी दूसरे नोड से रिप्लेस करना है तो वहां पर मेथड का नाम है रिप्लेस